वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोट इन सीजन 4 पार्ट 2। तो यार जैसा कि पार्ट 1 में मैंने माहिरू को हेल्प करने के लिए अयाका को भी थैंक यू कह रहा है और साथ ही अभी ये दोनों केक और बाकी सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड अमाने का एक्सप्रेशन देखकर अयाका को भी समझ आ चुका है। अमाने को कॉफी फ्लेवर केक काफी अच्छा लगा, इसलिए उसका कहना है कि केक तुम्हें अच्छा लगा, इतना ही हमारे लिए काफी है। और साथ ही कॉफी फ्लेवर केक प्रिपेयर करने में आंट फूमिका ने भी काफी हेल्प की है। और यार अगर तुमने पिछले एपिसोड देखा है तो तुम्हें फूमिका का नेचर तो पता ही होगा। उन्हें अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप स्टोरी में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए अमाने अयाका से भी पूछ रहा है क्या मेरे और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में फूमिका का इतना जानना जरूरी है। और यार हालांकि फूमिका का इसमें कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बट स्टिल अमाने अपने रिलेशनशिप को ज्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करता है। और यार वैसे तो अमाने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से कुछ शेयर करना नहीं चाहता है, बट स्टिल सिंस फूमिका एक अच्छी इंसान है इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स्ड है। एंड ये सब कहने के बाद अमाने ने हर एक चीज के लिए अयाका को थैंक यू भी कहा। एंड अमाने अभी ये सब कह ही रहा था कि अयाका ने भी अमाने को बर्थडे प्रेजेंट दिया। एंड ये गिफ्ट सच में काफी हैवी है, ना कि अमाने इसे वन हैंड से उठा भी नहीं पा रहा है। एंड अयाका से ये गिफ्ट रिसीव कर अमाने सच में थोड़ा सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसने अयाका से गिफ्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अमाने के पूछने पर अयाका ने बताया कि इस बॉक्स में प्रोटीन है। एंड अमाने को ये गिफ्ट देते हुए अयाका भी सच में काफी खुश है, इसलिए अमाने ने उसके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड यार इस गिफ्ट को डिसाइड करने में अयाका की हेल्प सोजी ने भी की है, इसलिए अमाने अयाका के साथ साथ सोजी को भी थैंक यू कह रहा है। लेकिन अयाका का कहना है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये मैं अपने फायदे के लिए भी कर रही हूँ। क्योंकि अगर सोजी और तुम अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे तो सोजी काफी खुश रहेगा, और अगर वो खुश रहेगा मैं उसके साथ और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, और साथ ही उसके मसल भी टच कर पाऊंगी। और यार तुम्हें तो पता ही है कि अयाका को मसल फैटिस है। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अमाने और माहिरू स्कूल खत्म होने के बाद फाइनली घर आ चुके हैं, और अभी सोफा पर आराम करते हुए माहिरू अमाने से पूछ रही है कि आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। और यार अमाने को भी समझ आ रहा है कि माहिरू आखिर किस बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने थोड़े साई एक्सप्रेशन के साथ एग्री किया। और यार माहिरू को देखकर ऐसा लग रहा है मानो अमाने का नहीं बल्कि उसका ही बर्थडे था, क्योंकि यार आज अमाने को बाकी सारे स्टूडेंट से बातें करते हुए देखकर माहिरू सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड माहिरू का ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने को भी काफी साई फील हो रहा है, इसलिए उसने माहिरू की तरफ से अपनी नजरें फेर कर टीवी देखने का नाटक किया। क्योंकि यार अभी सोफा के सामने जो टेबल है उसके ऊपर कई सारे गिफ्ट्स हैं जो कि उसके क्लासमेट्स ने दिया है। और यार जहाँ लास्ट ईयर सिर्फ चितोसे और इतुस्की को ही पता था कि अमाने का बर्थडे कब है, वहीं इस साल अमाने के उन क्लासमेट्स ने भी उसको गिफ्ट दिया है जिनसे वो ज्यादातर बात भी नहीं करता। और हालांकि इतुस्की, चितोसे और अयाका के गिफ्ट को छोड़कर मैक्सिमम स्नैक्स ही हैं, पर जो भी हो अमाने इन सारे गिफ्ट को रिसीव कर सच में बहुत ज्यादा खुश और साई फील कर रहा है। लेकिन यार अभी भी अमाने के दिल में खुद के लिए थोड़ा ही सही लेकिन डाउट है, इसलिए अभी वो खुश हो ही रहा था। उसके मन में तुरंत आया कि क्या मेरे लिए इतना सेलिब्रेट करना सही है। और यार अमाने की ये बात सुनकर माहिरू थोड़ी अनॉयड दिख रही है, और उसका कहना है कि अमाने हमने ये सारे गिफ्ट इसलिए रिसीव किए हैं क्योंकि तुमने खुद सबसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, और ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हार्डवर्क और डेडिकेशन का ही है, इसलिए तुम अपने बारे में ये सब सोचा मत करो। एंड माहिरू को थोड़े गुस्से में देखकर अमाने उससे माफी मांगते हुए कह रहा है ऐसा नहीं कि मैं खुद पर डाउट कर रहा हूँ या फिर खुद को नीचा दिखा रहा हूँ, बल्कि ये पहली बार है जब मुझे इतने लोगों ने विश किया है, और वैसे भी मैं ज्यादातर किसी को भी अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताता। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू फिर से उसे अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें करने से मना कर रही है। एंड माहिरू को थोड़ा सैड देखकर अमाने ने फिर से उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे पता है कि मुझे अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, पर हाँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यार अभी माहिरू ने अमाने को काफी सॉफ्टली हक किया हुआ है, और साथ ही बर्थडे पर ये सरप्राइज रिसीव करने के बाद अमाने सोच रहा है कि माहिरू ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन लास्ट ईयर माहिरू का बर्थडे बिना किसी पार्टी या फिर सरप्राइज के काफी नॉर्मल वे में बीत गया। ये चीज सोचते हुए जब अमाने माहिरू से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ा, माहिरू उसके एक्सप्रेशन से समझ रही है कि अमाने सच में शायद कुछ सीरियस पूछने वाला है, इसलिए माहिरू भी अमाने से थोड़ी दूर हुई। इसलिए नहीं कि वो अमाने की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि इसलिए ताकि वो अमाने के इस सीरियस डिस्कशन में अच्छे से पार्ट ले सके। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्ट वॉइस में माहिरू से कहा कि मैं तुम्हारी तरह चीजों को प्राइवेट रखने में अच्छा नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें सरप्राइज देने की जगह सारी चीजें क्लियरली बता दूं। एंड माहिरू को समझ नहीं आ रहा है अभी अमाने किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसके पूछने पर अमाने ने बताया कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है ना। और यार ये सुनकर माहिरू के एक्सप्रेशन से साफ है जितना वो अमाने के बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी उतना वो अपने खुद के बर्थडे के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, और शायद इसीलिए ये चीज भूल भी गई थी। इसलिए अमाने माहिरू से फिर से कंफर्म कर रहा है कि तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है ना। एंड माहिरू का कहना है ऐसा नहीं है मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मेरे हिसाब से मेरे बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए बर्थडे सिर्फ मेरे लाइफ का पार्ट है। और माहिरू ने ये भी बताया कि आज तक उसने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया है, और लास्ट ईयर जब अमाने ने माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ऐसा लगता है वो मेमोरी माहिरू के मन में अभी भी फ्रेश है, क्योंकि शायद वो पहली बार था जब किसी ने माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहा है, क्योंकि फिर से उसने माहिरू की वो पुरानी दर्द भरी यादों को ताजा किया है, इसलिए उसने ये सारी बातें करने के लिए माहिरू से सॉरी भी कहा। और यार सिंस अमाने को माहिरू के पास्ट के बारे में हर एक चीज पता है, इसलिए उसे ये भी समझ आ रहा है कि आखिर क्यों माहिरू के लिए उसका बर्थडे कोई स्पेशल वैल्यू नहीं रखता है। पर हाँ भले ही माहिरू ने अब अपने पास्ट के हर एक पेन को भुला दिया है, बट फिर भी अमाने का मानना है माहिरू हर एक हैप्पीनेस डिजर्व करती है, और साथ ही उसका ये भी मानना है कि माहिरू का बर्थडे
एक ऐसा इवेंट है जिसे सेलिब्रेट करना ही चाहिए। और ये सब सोचते हुए अमाने ने माहिरू से कहा कि मुझे नहीं पता ये कहते हुए मैं सेल्फिश लग रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन मेरे लिए हमारा बर्थडे काफी स्पेशल है। और यार माहिरू ये जानकर थोड़ी सरप्राइज्ड है कि इस दुनिया में किसी को उसका बर्थडे भी स्पेशल लगता है। एंड ये सुनकर अमाने माहिरू को समझा रहा है कि जिस तरह से तुम्हें मेरा बर्थडे स्पेशल लगता है वैसे ही मेरे लिए तुम्हारा बर्थडे काफी स्पेशल है। और यार अमाने को भी पता है माहिरू ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफी मेहनत की थी, इसलिए अमाने भी माहिरू को उसके बर्थडे पर उतना ही लव और डेडिकेशन रिटर्न करना चाहता है। और यार इसके साथ साथ अमाने का ये भी कहना है कि माहिरू मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, और मैं सच में काफी खुशनसीब हूँ तुम इस दुनिया में आई, एंड इस चीज के लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। और मैं मन ही मन हमेशा भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया, मुझसे मिलाया और फाइनली तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, इसलिए मेरे लिए हमारा बर्थडे सच में एक स्पेशल डे है। और यार ये सारी चीजें कहते हुए अमाने माहिरू से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांग रहा है, क्योंकि यार माहिरू के बिना कंसेंट के अमाने उसका बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। और साथ ही अमाने माहिरू को ये भी बताना चाहता है कि इस दुनिया में उसके अलावा काफी लोग हैं जिन्हें माहिरू का बर्थडे एक स्पेशल डे लगता है। एंड अमाने के परमिशन मांगने के बाद माहिरू से जानना चाह रही है कि क्या तुम सच में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। एंड फिर से अमाने के हाँ कहने पर माहिरू ने काफी हैप्पीली उसे इस चीज का परमिशन दे दिया। और यार सिंस हमेशा माहिरू अमाने से कहती है तुम खुद को कम मत समझा करो और अपने बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, और सिंस ये सेम चीज माहिरू भी कर रही है, इसलिए अमाने माहिरू को उसकी ये सारी बातें याद दिलाते हुए का चीख पुल करते हुए कह रहा है कि तुम्हें भी खुद के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। एंड यार इसके बाद माहिरू अमाने को थैंक यू कहते हुए कह रही है कि अमाने तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो, ये चीज सोच के ही मुझे काफी खुशी मिल रही है। और पहले मुझे लगता था मेरा बर्थडे बिल्कुल स्पेशल नहीं है एंड इसमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड माहिरू की ये बात सुनकर अमाने ने उससे प्रॉमिस किया कि इस साल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में फिर कभी भी ऐसा न लगे। एंड यार अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू सच में काफी खुश है और साथ ही वो काफी साई भी फील कर रही है। और यार हाँ, जहाँ पहले माहिरू अपने बर्थडे को लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, वहीं अब अमाने की ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपने बर्थडे के लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और यार हाँ, अगर तुम्हें वीडियोस बाकी लोगों से पहले देखना है तो तुम चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उन वीडियो के अर्ली एक्सेस के साथ साथ में मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट, कमेंट रिप्लाई, कस्टमाइज स्टिकर्स और सबसे इंपॉर्टेंट में स्पेशल बैजेस भी मिलेंगे। एंड यार ये सब इन जस्ट ₹29। बाकी यार अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। नाउ बैक टू द स्टोरी। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अमाने और इतुस्की दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। एंड सिंस अमाने को पता था कि वो अकेले माहिरू के लिए उसका बर्थडे मेमोरेबल नहीं बना पाएगा, इसलिए लास्ट ईयर की तरह इस साल भी अमाने ने इतुस्की का हेल्प लेने का डिसाइड किया। और सिंस माहिरू बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके बर्थडे के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए अमाने ने ये चीज किसी और को बताने से इतुस्की को मना किया। और यार ये चीज इतुस्की को भी पता है कि भले ही माहिरू को बाकी क्लासमेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल माहिरू अपने पर्सनल डिटेल्स अपने करीबी लोगों के अलावा किसी और से शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और सिंस इतुस्की माहिरू को इतने अच्छे समझ रहा है, इसलिए अमाने उसे घूरते हुए कह रहा है तुम माहिरू को काफी अच्छे समझते हो। अमाने का ये एक्सप्रेशन देख कर इतुस्की का कहना है तुम मुझे ऐसे बिल्कुल मत घूरो, तुम काफी स्केरी लग रहे हो और वैसे भी मैं जलने की कोई जरूरत नहीं है। और यार इतुस्की माहिरू को इतने अच्छे से इसलिए समझ रहा है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो भी काफी हद तक माहिरू जैसा ही है, क्योंकि माहिरू की ही तरह भले ही वो भी सभी से काफी फ्रेंडली है, बट स्टिल वो अंदर से काफी अलग इंसान है जिसके बारे में सिर्फ उसके करीबी लोगों को ही पता है। और वैसे भी अगर अमाने को इतुस्की पर विश्वास नहीं रहता तो वो कभी भी माहिरू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसकी हेल्प मांगता ही नहीं। और यार अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ अचानक चितोसे भी आ गई। और चितोसे को देखकर अमाने काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने चितोसे को यहाँ इनवाइट ही नहीं किया था। बट हाँ, दोनों को अकेले में बातें करते हुए देखकर चितोसे काफी क्यूरियस हो गई कि आखिर ये दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए उसने भी यहाँ आकर इन दोनों को ज्वाइन किया। और हाँ, चितोसे का ये भी कहना है कि तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को स्टॉक बिल्कुल नहीं कर रही थी, मैं तो शायद किस्मत से यहाँ पर हूँ। और ये कहने के बाद चितोसे इतुस्की के बगल में जाकर बैठ गई, काफी कैजुअली फ्राइज भी खा रही है और इन दोनों से जानना चाह रही है आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। और यार शायद चितोसे को पता है कि ये दोनों अभी माहिरू के बर्थडे के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि जब भी अमाने किसी चीज के बारे में सजेशन मांगता है मेनली वो माहिरू के बारे में ही होता है। एंड चितोसे को पता है कि जल्दी माहिरू का बर्थडे आने वाला है, तो इससे साफ है चितोसे को पूरा आइडिया है कि अभी अमाने माहिरू के बर्थडे से रिलेटेड ही कुछ सजेशन मांग रहा है। और अमाने को भी लग रहा है शायद एट द एंड उसे चितोसे की हेल्प लेनी ही पड़ती, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स्ड है, चलो कम से कम उसे सेम चीज 2 बार तो नहीं बताना होगा। जिसके बाद अमाने ने चितोसे को बताया कि अभी हम दोनों माहिरू के बर्थडे के बारे में बातें कर रहे थे। और ये सुनकर चितोसे ऐसे बिहेव कर रही है मानो उसे कुछ पता ही नहीं था, और वो जानना चाह रही है कि क्या अमाने माहिरू को कुछ सरप्राइज देना चाहता है। जिसके बाद अमाने ने क्लियर किया कि इसे सरप्राइज तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माहिरू से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के परमिशन मांग लिया है। और साथ ही उसने ये भी बताया मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए माहिरू से परमिशन इसलिए लिया क्योंकि मैं माहिरू को लेकर रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव रहना चाहता हूँ, और वैसे भी कभी कभी सरप्राइज गलत भी हो सकता है डिपेंडिंग की सिचुएशन कैसा है। और यार सिंस माहिरू को अपने बर्थडे को लेकर डिफरेंट थॉट है, इसलिए अमाने बिल्कुल नहीं चाहता है बर्थडे सरप्राइज के चक्कर में माहिरू का मूड खराब हो, इसलिए उसने ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए ही माहिरू से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन मांगा था। एंड यार हमेशा की
की तरह अमाने की ये सारी बातें सुनकर चितोसे उसे टीच कर रही है एंड चितोसे की ये बातें सुनकर अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए वो चितोसे को शांत करने में इतुस्की की हेल्प मांग रहा है। और अब चितोसे अमाने को डांट रही है क्योंकि वो हमेशा इनसे चीजें छुपाता है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर उसे इतुस्की से क्या हेल्प चाहिए। जिसके बाद अमाने ने बताया तो उसे इतुस्की से ये जानना था कि आखिर वो क्या माहिरू को बर्थडे गिफ्ट दे सकता है।